अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो अमरूद के बारे में है कि आप अमरूद का पौधा जो है घर में किस तरह उगा सकते हैं, जिसमें अमरूद के फल के ऊपर जो है कीड़ा बिल्कुल ना हो और वो इसी तरह की फ्रूटिंग दे जो कि इस गमले में दे रहे। छोटा सा गमला है 18 इंच का और फ्रूटिंग देख लें कितनी अच्छी है। तो ये फर्टिलाइज़र का कमाल होता है जो कि हमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग गमले में मिलती है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये अमरूद का जो गमला है 18 इंच का गमला है। जब 18 इंच के गमले में जो रूट्स रुक जाएंगी, यानी कि जब वो फुल हो जाएगा तो पौधा हमारा ग्रोथ नहीं करता। ये बाउंड्री है, जब यहाँ तक आके रूट्स रुक जाएंगी तो पौधा जो हमारा फ्रूटिंग नहीं करेगा। तो इसे हम किस तरह से रीस्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मज़ीद जो है हम अपना गमला जो है बड़ा नहीं कर सकते, छत के ऊपर हम इतना वज़न नहीं डाल सकते और हम कितने के बड़े गमले लगाएंगे। तो उसका तरीका होता है कि हमारा जो छोटा गमला यानी कि 18 इंच है वही बड़ा हो जाए। तो इस तरह हमने गोडी करनी होती है। उससे होता क्या कि हमारे पौधे की जो रूट्स होती हैं वो टूट जाती है। जब रूट्स टूट जाती हैं पुरानी तो फिर नई निकलना शुरू हो जाती है, तो उससे स्पेस मिलती है, तो पौधा हमारा जो है रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों गमले में लगे पौधों को जब तक हम कोई खाद नहीं देते वो हमें जो है रिजल्ट नहीं देते, फल नहीं देते। तो ये यूरिया मैंने आपको दिखाया, यानी कि नाइट्रोजन देने से होता है कि पौधा हमारा बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है। तो इतनी सी जो नाइट्रोजन है अपने अपने पौधों को देनी होती है, ज़्यादा नहीं देनी। मई जून में जो आपने कोई भी खाद नहीं देनी तो इतनी सी यूरिया हम देंगे। दोस्तों ये दूसरी खाद मैं आपको डीएपी दिखा रहा हूँ। इतनी सी खाद जो है मैं अपने पौधे के हिसाब से दे रहा हूँ, यानी कि पौधा 18 इंच के गमले में लगा हुआ है और पौधे की एज जो है तकरीबन 3 साल हो चुकी। तो इतनी सी डीएपी मैं दे रहा हूँ। आप अपने पौधे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये खादें आप देते हैं तो पौधा लाजमी आपको फल देगा। दोस्तों पोटाश या सल्फर, आप दोनों में से कोई भी खाद दे सकते हैं। खाद आपने देनी कब होती है, सर्दियों को आपने स्टार्ट लेना है, मई जून को आपने खाद रोक देनी और हर 15 दिन बाद जो आपने इतनी सी खाद देनी होती है। ठीक है, अगर आप ये देते रहेंगे तो पौधे भी आपको फिर फल देते रहेंगे। खाद के बगैर गमलों में जो है फल लेना बहुत मुश्किल है। दोस्तों ये मैग्नीशियम खाद है जो कि हमारे पौधों की अहम ज़रूरत होती है। अगर हम अपने पौधों को ये खादें नहीं देते तो फिर हमारे पौधे भी हमें फल नहीं देते। मैं ख़ास तौर पे जो ज़्यादा यूज़ में आती हैं, बहुत सी खादें होती हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती पौधों के लिए, 4 खादें मैंने आपको वही दिखाई। ये भी आपने इतनी सी ही देनी है और मई जून के अलावा आप ये 15 दिन बाद दे सकते हैं। दोस्तों हमारे अमरूद में अक्सर जो है कीड़ा पैदा हो जाता है, तो उसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं ये मैं आपको स्प्रे दिखा रही है। हमने अमरूद जब होता है मटर के दाने जितना, तो ही हमने ये स्प्रे हर 4 दिन बाद करना होता है। फ्रूट फ्लाई एक होती है, वो डंग मारती उसके अंदर अंडे देती है और फिर वो कीड़ा उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी होता है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि हम लोग जो है इसका स्प्रे कर लें, तो फिर जो है हमारा अमरूद पे कीड़ा पैदा नहीं होता। दोस्तों अगर आपने गमले में ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है तो आपको चाहिए कि पौधा एयर लेयरिंग के ज़रिए तैयार करें, या ग्राफ्टेड पौधा आपके पास हो या कलम से लगाया हुआ पौधा, या ऑलरेडी जो पौधे फल दे रहे होते हैं उनकी शाखों से तैयार होते हैं पौधे इस तरह के, तो बहुत जल्द जो है छोटे गमले में आपको फल दे देते हैं। तो इसी तरीके की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं कि कलम किस तरह लगाएं, एयर लेयरिंग किस तरह करें, ग्राफ्टेड किस तरह करें, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोस मौजूद हैं। आप उसे देख सकते हैं और अपने पास इसी तरह के फलदार पौधे लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल न्यू है तो आप लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके पास